मेरे तमाम आत्मीय मित्रों और भविष्य की आशा की युवा पीढ़ी के मुस्कुराते हुए उत्साही चेहरों, इस शहर को कुछ वरदान मिला हुआ है। मैंने बहुत बचपन से, जब से थोड़ी सी समझ संभाली है, तब से मैंने देखा है कि कुछ ऐसे लोग इस शहर में निरंतर आते रहे हैं जो केवल अपने लोगों को नहीं बल्कि पूरे शहर को कहीं कहीं एक हवा का झोंका दे जाते हैं, एक ताजगी दे जाते हैं, ऊर्जा दे जाते हैं। वो बड़े लापरवाही के दिन थे जब लाजू कॉलेज में मैं पढ़ा करता था। पढ़ाई से ज्यादा वाबस्ता नहीं था और उस समय लक्ष्मीकांत जोशी ने हमें अचानक कहा कि चलो चलो बगीचे में आके सब बैठो। सर्दी की दोपहरी थी और पूरा कॉलेज बगीचे में बैठा था। एक खूबसूरत सा नौजवान उनके साथ था। जिन्होंने लक्ष्मीकांत जी को देखा होगा, लक्ष्मीकांत जी खुद बेहद खूबसूरत थे। जब मैं उस कॉलेज में एडमिशन लेने गया तो मैंने उन्हें स्टूडेंट समझकर व्यवहार कर दिया था। उस शर्म को मैं कभी नहीं भूल सकता। तो मैंने देखा कि उनके साथ एक ऐसे ही हस्ती, उन्हीं के समान खूबसूरत, चुस्त दुरुस्त, और जब हमें बिठाया तो लक्ष्मीकांत जी ने उनका परिचय कराया। वे ही आज हमारे बीच है, शायद शीनकाफ निजाम। मैं बिना किसी दुविधा के कहता हूँ कि मेरे जीवन के पहले हीरो शीनकाफ निजाम ही थे। हम दीवार ही की तरह चाहते थे उनको। मुझे एक टाइटल, पहले टाइटल देते थे होली पे, आजकल प्रचलन कम हो गया है। एक टाइटल मुझे 4-5 बार मिल गया। वो टाइटल था टेढ़े मेढ़े रास्ते और मंजिल मेरी तो। भाई ओम आज हमारे बीच में बहुत मेरे क्लास फेलो, उनको मालूम है कि एमए प्रीवियस और फाइनल ईयर दोनों में मुझे यही टाइटल मिला था, क्योंकि मैं सबसे दूर से आता था साइकिल चला करके कॉलेज में। लेकिन मैं रात के 9 बजे 10 बजे तक निजाम साहब को सुनने के लिए कबूतरों के चौक, कभी लक्ष्मीकांत जी के साथ, कभी अनंत माधव साहब के साथ जाया करता था। हम चुपचाप खड़े रहते थे। वो सुनने का ही आनंद अलग था। अगर मुझे कुछ थोड़ा बहुत बोलना आया है तो शायद इसलिए कि मुझे सुनना अच्छा लगता था। निजाम साहब को, नंद किशोर गोड़ा साहब को जब आप बहुत आम बात करते हुए भी सुनते थे तो आप संपन्न हो जाते थे। एक प्रसंग आपसे साझा कर रहा हूँ कि गोड़ा साहब सर्दियों की एक रात कोट पहन करके आए और बड़ा इतरा के कहा कि निजाम साहब देखिए, कोट पहन के आया, पॉपुलर टेलर से मैंने सिलवाया है। निजाम साहब ने एक नजर देखा, कैसी छेड़खानियां होती है, और ये छेड़खानियां हैं तभी तक वो शहर जिंदा है, वो धड़क रहा है। निजाम साहब ने देखा कि अच्छा पॉपुलर टेलर है। मैं फेमस टेलर का होता तो कुछ मजा आता, पॉपुलर में क्या है। लोकप्रिय कोई भी हो सकता है, प्रसिद्ध वो हो सकता है जिसने साधना करके सिद्धि प्राप्त की हो। तुम ये फेमस होता ये संस्कार मुझे मिले हैं, इसलिए मैं आज यहाँ जो कुछ हूँ उसमें मेरा योगदान कम है। निजाम साहब से बहुत से लोगों का बड़ा योगदान है। मैं अध्याय को इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह के तमाम साहित्यिक आयोजन, साहित्यिक कार्यक्रम करवाना, ये सब क्या रिले रेस है। रिले रेस होती है जिसमें रिले पकड़ाई जाती है, अगले को, फिर अगला लेके दौड़ता है, फिर वो अगले को पकड़ता है।
और ये शहर कितना भाग्यशाली है कि इसको रिले रेस के रेसर मिलते रहे। ये शहर की खूबी। साहित्य संगम में शहर की सबसे पुरानी संस्था थी। उसके बाद में हमने संस्थाओं को पनपते हुए देखा, संस्थाओं को अस्त होते देखा, खत्म होते देखा, वही नई शुरू होते देखा। यह जो कल्याण काम कर रहे हैं, ये शहर के आने वाले दिनों का इतिहास एडवांस में दिख रहा है। हम सृजना वाले हैं, बड़ी इतराते थे कि हम कितनी मेहनत करते हैं कार्यक्रम के लिए, कितना रिसर्च करते हैं, हम इस तरह का प्रयोग करते हैं, हम एक रचनाकार को बिठाते हैं, केवल कोई मुख्य अतिथि नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, कुछ नहीं, वो रचनाकार उसकी रचनाएं और उसकी फोटो स्टेट की कॉपीज, और फिर उस पर खुली बहस। हम बड़े इतराते थे, समानुभूति जैसा कार्यक्रम करते हैं, सुबह के समय गायक गा रहा है, उसे सुनकर अनुभूति करते हुए चित्रकार चित्र बना रहा है, मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, कवि कविता लिख रहा है, और हम इतराते हुए सबको कहते थे देखो दुनिया में कहीं 4 ललित कलाओं का एक साथ कार्यक्रम नहीं होता जो सृजना ने कराया। लेकिन वो युवा पीढ़ी ही क्या जो इससे आगे का काम नहीं कर रहा, और वह आगे का काम अध्याय कर रहा है। पद्मजा जी मेरी इस बात से सहमत होगी कि ये इतना गहरा अनुसंधान करते हैं कि जिस पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसे डरा देते हैं एक बार। ये कुछ ऐसी बातें ले आए जो मैं किसी को बताता नहीं। अब मुझे तो ये एक संकट है कि मैं बाकी अपनी बातें उससे छिपा के कैसे रख पाऊंगा। इससे शुक्र है कि उन तक नहीं पहुंचे। मैं बधाई देता हूँ अध्याय को, मैं बधाई देता हूँ पूरे शहर कि जहाँ इस तरह के नए इनोवेशन करने वाले, ये क्यों बधाई दे रहा हूँ कि खुद के लिए करने वाले सब मिल जाते हैं। जब सृजना ने एक प्रण लिया था कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए अधिकतम कार्यक्रम करेंगे और नई जनरेशन में से लोगों को मंच देंगे। भाई कमलेश तिवारी उपस्थित है जब पहली बार साहित्यिक मंच पर हम ले आए, माधव राठौर जब हम पहली बार ले आए, सारा को हम पहली बार ले आए। ये हम लोगों को लगता था कि हम कुछ खास कर रहे हैं, लेकिन वो खास नहीं रहता अगर इस रिले रेस के रिले को कल्याण नहीं थामते। ये कितना अद्भुत है कि कोई दखल नहीं बीच में, लघु कथाएं पढ़ने के लिए क्रमांक दिया हुआ है, व्यक्ति खुद आ रहा है, बीच में कोई बुलाया नहीं जा रहा है, समय की कोई बर्बादी नहीं है, वह आके अपनी लघु कथा पढ़ रहा है और उसके बाद अगला आ रहा है। ये नई इनोवेशन है। खूब बधाई, कल्याण जिंदाबाद। मित्रों, मैं संचालन करता रहा, ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं अपने अनुभव बांट रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करें, क्योंकि हर व्यक्ति का शॉट खेलने का अंदाज अलग होता है। क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज की टीम लेकर के आया और एक बॉल आई जो हैंडल के पास से लगी, छक्का हुआ, बाउंड्री लाइन पे थोड़ा सा बाहर। दूसरी बॉल आई, बल्ले के बीच में लगी तो छक्का गया स्टेडियम में, और तीसरी बॉल आई, वो ठीक जहां आनी चाहिए बल्ले के बीच, और वो बॉल गई स्टेडियम के बाहर। भारतीय टीम की हालत खराब, पूरी सीरीज हम 6-0 से हार गए थे। तो एक मुझ जैसे चले बुरे पत्रकार ने कहा कि लॉयड साहब, बाकी तो सब ठीक है, पर आप क्लासिक नहीं खेलते। क्लासिक तो हमारे विश्वनाथ खेलते हैं, क्लासिक क्रिकेट होता है जिसके लिए क्रिकेट जाना जाता है। 6.25 फुट लंबे क्लाइव मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है भाई,
क्रिकेट में क्या करना होता है? पत्रकार का रन बनाने होता है, तो बस मैं बना, मैं वही काम कर रहा हूँ, रन बनाने में क्लासिक नहीं, कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो आप बेशक क्लासिक नहीं बने, लेकिन आप क्लाइव लॉयड की तरह रन बनाए। संचालन के क्षेत्र में कुछ ऐसे रन बनाए कि आने वाली पीढ़ियां सुने, अरे अनुराठी क्या बोलती है, कमाल है, क्या बिंदास आवाज है, क्या अंदाज है। बस मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी आने वाली पीढ़ी ये कर ले भी बहुत है। पर हाँ, अनुभव साझा करते ये कह रहा हूं कि जो काम आपने लिया है वो काम बियॉन्ड द कर्टेन वाला है। आप कितना ही बढ़िया कार्यक्रम का संचालन कर दीजिए, कोई दो राय नहीं कि आप कार्यक्रम की नींव की ईंट है, कोई दो राय नहीं कि कार्यक्रम सफल होता है तो उसमें 50% अकेले कार्यक्रम संचालन करने वाले का योगदान रहता है, वही माहौल बना के देता है वक्ताओं। लेकिन जब कार्यक्रम की रपट छुपती है दूसरे, तो खबर की सबसे अंतिम पंक्ति होती है कि कार्यक्रम का संचालन कल्याण बिश्नोई ने किया, और कुछ नहीं होगा आपके पास। अगर आप इसके लिए तैयार हैं, आप इससे दुखी नहीं होंगे, तो आप संचालन के क्षेत्र में आपका स्वागत है। ये भी मान के चलिए कि जब कार्यक्रम खत्म होगा तो आयोजक है वो आपके पास नहीं आएंगे, अब आपके पास नहीं आएंगे, अब वो मुख्य अतिथि के पास जाएंगे, अध्यक्ष के पास जाएंगे, आने वाले अतिथियों के पास जाएंगे, वीआईपी के पास जाएंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। इससे आपको निराश नहीं होना है। जब खत्म होगा तो मुझ जैसे, निजाम साहब जैसे लोग, हबीब साहब जैसे लोग 4-6 जने आके कहेंगे मियां बहुत अच्छे बोले, बहुत खुश। बस ये आपकी दौलत है। अगर आप ये मानते हैं कि आपकी दौलत है तो इस क्षेत्र में आपका स्वागत है। जब कार्यक्रम आपको मिल जाता है तो अब यह कार्यक्रम केवल आयोजक का नहीं, उस आयोजक से ज्यादा, बराबर भी नहीं कह रहा हूं, ज्यादा कह रहा हूं, क्योंकि आयोजक को तो यही दिमाग में है कि मुझे ये कार्यक्रम कराना है। उस कार्यक्रम का क्या माहौल रहेगा, क्या लय रहेगी, कैसा ग्रेस रहेगा, कितनी भव्यता रहेगी, यह सारा आप पर निर्भर करता है। और इसलिए जब आप कार्यक्रम को करने जाएं तो यह बात मन में लेकर के आप जा सकते हैं, जो मैं करता रहा हूं, कि मैं अब 2-3 घंटे की एक नई, एक खूबसूरत दुनिया की रचना करने जा रहा हूं, और वो 3 घंटे की दुनिया को मैं जितना खूबसूरत बना सकता हूँ